हेलो एवरीवन, हम लोग क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में। इंट्रूसिव रॉक के अंदर हमने देखा था क्या, प्लूटोनिक रॉक और हिप्पाबेसल रॉक। अब उसी का जो है हम लोग आ रहा इग्नियस रॉक, जो कि सरफेस पे बनता है। या तो बोल सकते हैं हमारे अर्थ के क्रस्ट के ऊपर में बनता है, या तो फिर आप बोल सकते हैं ये हमारे पृथ्वी में सबसे ऊपर में पाया जाता है, हमारे डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट में रहता है। तो इसे कहा कहा जाता है हम लोग का एक्सट्रूसिव रॉक। एक्सट्रूसिव रॉक्स, ठीक है। तो ये जो है हमारा एक्सट्रूसिव रॉक, इसका जो निर्माण है हमारे पृथ्वी में सबसे, ये हमारा पृथ्वी का क्रस्ट हो गया, तो ये सबसे ऊपर में इसका निर्माण होता है। ठीक, कैसे होता है? जब हमारा मैग्मा क्या होता है, अंदर से किसी ज्वालामुखी क्रिया द्वारा या किसी अन्य क्रिया द्वारा यहाँ अर्थ सरफेस पे आ जाता है, तो ये जब हमारा ठंडा होता है ये मैग्मा या लावा, तब इसी से बनता है हमारा क्या, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सट्रूसिव और हमारा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में। ठीक, तो इनके अलावा हमें और क्या जानना जरूरी है? अब देखिए, नॉर्मल यहाँ एक कॉमन सेंस वाले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बताता हूँ। ठीक तो मैग्मा, अगर हमारा मैग्मा इसको ठंडा होने के लिए जितना ज्यादा अगर आप लोग टाइम दोगे, इसको अगर आप लोग का जो मैग्मा है उसको जितना ज्यादा ठंडा होने के लिए टाइम मिलेगा, तो उस इग्नियस रॉक के जो ग्रेन रहेंगे, ग्रेन्स मतलब कि कण, वो कितने क्या होंगे, उतने बड़े बड़े मिलेंगे। ठीक है, और जिस अग्निय सेल को ठंडा होने के लिए, जिस मैग्मा को ठंडा होने के लिए सबसे कम टाइम मिलेगा, या तो फिर जब टाइम कम मिलेगा, तब उसका जो ग्रेन रहेगा वो कैसे रहेगा, छोटा छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत बार नॉर्मली पूछा जाता है कि आप लोग का जो मैग्मा है उसका ठंडा होने के साथ में और हमारा जो ग्रेन का रिलेशन कैसा है। तो इसमें सीधे सीधे आप लोग का है कि जिस मैग्मा को ठंडा होने के लिए जितना ज्यादा टाइम लगेगा, तो उस अग्निय शैल के जो आप लोगों की ग्रेन रहेंगे वो आप लोगों को उतने बड़े बड़े मिलेंगे। ठीक है, और जिसे ठंडा होने के लिए सबसे कम टाइम मिलेगा, उसके ग्रेन क्या होंगे, उतने छोटे छोटे होंगे। अब यहाँ देखिए, एक्सट्रूसिव रॉक की बात करते हैं, तो अब इसी की ये वाला जो इग्नियस रॉक है, ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, तो इसमें देखते हैं हम लोग कि इसके जो ग्रेन रहेंगे वो कैसे रहेंगे, बड़े बड़े रहेंगे या छोटे छोटे रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैग्मा अब पृथ्वी के सतह के ऊपर आ गया। ठीक, तो यहाँ जैसे ही सतह के ऊपर आया, तो अब इसको ठंडा होने के लिए क्या, ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसका हीट जो है ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के साथ में कांटेक्ट में इसका क्या होते जा रहा है, ये जल्दी जल्दी कम होते जा रहा है, और यहाँ पर से बहुत जल्दी जल्दी क्या हो रही है, विभिन्न प्रकार के गैसें ये सब स्केप करने लग जा रही है। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों के मैग्मा को ठंडा होने के लिए क्या, कम टाइम मिलता है। कम टाइम मिलता है, इसीलिए हमारा जो इग्नियस सेल है, इग्नियस रॉक यहाँ जो बनेगा, जो तो फिर अग्निय सेल, तो इसके जो ग्रेन्स रहेंगे ये कैसे रहेंगे, हम लोग को छोटे छोटे मिलेंगे, बहुत छोटे छोटे मिलेंगे। ठीक है, जितना जल्दी ठंडा होगा उतना उसका क्या होगा, ग्रेन उतना ही छोटा होते जाएगा। ठीक, ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक, अब देख लेते हैं जो हमारा इंट्रूसिव रॉक था। ठीक है, तो इंट्रूसिव रॉक में हमारा क्या था, ये हमारे पृथ्वी में अंदर की ओर बनते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया क्या, सरफेस, और यहाँ से हमारा जो मैग्मा है ये यहाँ मिलेगा और ये यहाँ नीचे में मिल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में मिलते हैं। तो ये क्या हम लोग का हिप्पा बेसल है, और ये क्या है, प्लूटोनिक है। ठीक, तो हिप्पा बेसल का जो ग्रेन साइज रहेगा ये कैसा रहेगा, आप लोग का मीडियम आकार का रहेगा। ठीक, मीडियम आकार का क्यों रहेगा, क्योंकि इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा ज्यादा टाइम मिल रहा है। ठीक है, इसको बहुत कम टाइम मिला, इसको
थोड़ा सा उससे ज्यादा टाइम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ना तो गैस एस्केप कर सकता है, ना तो हीट का जल्दी जल्दी ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो मैग्मा है, तो इसको ठंडा होने के लिए क्या मिलेगा? ज्यादा टाइम मिलेगा थोड़ा सा, ठीक। तो इसी के कारण से इसका जो ग्रेन साइज रहेगा वो मीडियम आकार का रहेगा, ठीक है। तो जैसे अगर आप लोग कोई रॉक उठाते हो, उसमें देखते हो कि आप लोगों का ग्रेन जो साइज है वो मीडियम आकार है, तो आप लोग एक अनुमान लगा सकते हो कि आप लोग का जो अग्नेय शैल है वो हिप्पा बेसल या तो इंट्रूसिव टाइप का रॉक है, ठीक है। अब देखिए हमारा जो सबसे गहराई वाला जो मैग्मा है, ठीक, इसको ठंडा होने के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा, ठीक। बहुत ज्यादा टाइम मिलने के कारण इसके जो ग्रेन रहेंगे ये पूरे अच्छे तरीके से विकसित हो पाएंगे, और इसका जो ग्रेन साइज रहेगा वो कैसे रहेगा? लार्ज रहेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको हीट ट्रांसफर करने या तो फिर इसको ठंडा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा तो उस मैग्मा में उपस्थित जितने भी हमारे क्या हैं, मिनरल्स हैं, खनिज हैं, तो ये अपने आप को अच्छे से क्या करेंगे? विकसित करेंगे। अर्थात कि ये अच्छे से अपना क्या, फलक, किनारा, सॉलिड एंगल, ये सब अच्छे से क्या करेंगे? विकसित करेंगे। तो उसी के आधार पर हमारा ये जो ग्रेन रहेगा, इसका साइज जो रहेगा ये बहुत बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का नॉर्मल उसका। अब देखिए कुछ ऐसे रॉक रहते हैं जो कि, अब मान के चलिए एक्सट्रूसिव रॉक की ही बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे ही मैग्मा ऊपर आया तो ऊपर में मान के चलिए पानी रहता, ठीक। तो पानी के कांटेक्ट में जैसे आता तो उसको कुछ भी ग्रेन विकसित या तो ठंडा होने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, तो यहाँ पर हमारा जो ग्रेन है वो पूरा का पूरा कैसे बन जाएगा? कांच की तरह मतलब चिकना हो जाएगा, मतलब उसका कुछ भी विकसित नहीं हो पाएगा, ठीक। ना तो उसमें फलक विकसित हो पाएगा, ना तो किनारा, ना तो सॉलिड एंगल, कुछ भी नहीं विकसित हो पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा जो मैग्मा रहेगा या तो लावा रहेगा, उससे हमारा कांच का निर्माण होगा। आप लोग ग्लास देखे हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग का प्राकृतिक रूप से भी हम लोग का ग्लास का निर्माण होता है, ठीक है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ग्लास का निर्माण होगा, ठीक, जिसको कि हम लोग वॉल्केनिक ग्लास भी बोलते हैं या तो ऑब्सीडियन भी बोलते हैं, ठीक। तो इसका मतलब होता है आप लोग का जो वॉल्केनिक या तो फिर जो ज्वालामुखी जो कांच रहता है या तो फिर अग्निय शैलों से जो कांच बनता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो ये हो गए आप लोग के नॉर्मल, आप लोग की इग्नियस रॉक के बारे में। अब जैसे हम लोग कभी फील्ड में जाते हैं या तो फिर कहीं अग्निय शैल को पहचानना है, तो इसके क्या क्या गुण या तो लक्षण हो सकते हैं नॉर्मली। जैसे हम लोग किसी रॉक को उठाते हैं तो रॉक तीन प्रकार के हो सकते हैं, या तो अग्निय शैल, या तो अवसादी, या तो कायांतरित शैल, ठीक। तो इसमें से अग्निय शैल को पहचानने का तरीका क्या है? सबसे पहले इसमें क्या क्या अग्निय शैलों में हमें दिखाई देगा नॉर्मली, ठीक। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इग्नियस रॉक या तो फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक नॉर्मली बोल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज मिलेंगे? तो सबसे पहला चीज तो आएगा आप लोग का क्या, ये बहुत ज्यादा क्या रहेंगे? हार्ड रहेंगे, ठीक। बहुत ज्यादा क्या रहेंगे? हार्ड रहेंगे। बहुत ज्यादा क्या रहेगा आप लोग का? ये सेल कठोर रहेगा। दूसरा, ये बहुत ज्यादा क्या रहेगा? कॉम्पैक्ट रहेगा, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइट रहेगा, इसमें कॉम्पैक्टनेस बहुत ज्यादा रहेगा, ठीक। और उसके अलावा क्या रहेगा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका कि इसमें जो है हमारा जो सेल है इसमें इंटरलॉकिंग ग्रेन्स मिलेंगे, ठीक। इसमें क्या मिलेंगे हम लोग को? इंटरलॉकिंग ग्रेन्स। इंटरलॉकिंग ग्रेन्स मतलब जब आप लोग हाथ को बांध लेते हो ऐसे, ठीक है, जब एक हाथ को दूसरे हाथ में फंसा लेते हो तो उसमें जो लॉक बन जाता है, जैसे कि आप लोग का ये हाथ हो गया, अब दूसरी उंगली को यहाँ आप लोग क्या कर लिए? फंसा लिए। तो अब देखिए यहाँ हम लोग का पूरा एक बंधा हुआ संरचना मिल गया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का जो अग्निय सेल रहता है तो उसमें एक खनिज दूसरे खनिज से पूरे तरीके से क्या रहते हैं? इंटरलॉक रहते हैं, इसमें कुछ भी जगह नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें एक मिनरल जो है दूसरे मिनरल के साथ में पूरा क्या रहता है? इंटरलॉक कंडीशन में रहता है, इसमें कुछ भी आप लोग का पानी वानी जाने के लिए कुछ भी स्पेस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का इसमें क्या मिलता है?
इंटरलॉकिंग ग्रेन्स मिलता है, मतलब ग्रेन